अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने क्या बड़ा बयान दिया है वो आपको बता दें। अखिलेश यादव करहल को अपने लिए सुरक्षित सीट ना समझें, ये कहा है बीजेपी ने। करहल को सुरक्षित समझते हैं तो ये अखिलेश की गलत फहमी है, ये कहते हुए बीजेपी निशाना साध रही है अखिलेश यादव पर। विधानसभा चुनाव में दूर होगी अखिलेश की गलत फहमी, ये कहा गया है। मायावती की अपील के बाद किसी तरह मैनपुरी से जीते थे मुलायम, यह कहा जा रहा है इस सीट को लेकर, क्योंकि ये जो करहल विधानसभा सीट है ये आती तो मैनपुरी में ही है। मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत ही करहल विधानसभा सीट आती है और करहल से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस जीत को आसान ना समझें अखिलेश। जनता पे भरोसा नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से वो सांसद हैं वहां से कोई एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने चुनने का काम क्यों नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि जहां से वो सांसद हैं वहां की जनता उनको नकार चुकी है, और इसलिए उन्होंने अपना जो आजमगढ़ है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। करते तो वहां इनको जनता हरा देती, क्योंकि लौट करके कभी शायद गए हों। और आइए आपको सीधे मैनपुरी के करहल लिए चलते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर और एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश ये तो होगी, विधानसभा चुनावों से पहले ये दस्तूर भी रहा है, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, जमीनी स्थिति को समझ रहे हैं, बीजेपी के दावों में कितना दम नजर आता है? बिल्कुल समीर, देखिए अगर हम करहल विधानसभा सीट की बात करें तो ये जो सीट है दरअसल इसे सपा का गढ़ माना जाता है। हाँ। इस सीट पर अगर जाते समीकरण को आप देखें तो तकरीबन 1,44,000 के करीब यादव वोट है यहाँ पर, और साथ ही सैफई के बेहद नजदीक है। ये भी कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि अगर अखिलेश यादव करहल सीट से लड़ते तो ऐसे में जो आसपास की जितनी भी सीटें हैं जो सपा का गढ़ माना जाता है, एक तरीके से फिरोजाबाद हो गया, आगरा हो गया, एटा हो गया, ये जो तमाम सीटें होंगी इन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो लिहाजा पिछले 30 सालों से जिस तरीके से सपा यहाँ जीतती आ रही है, सिर्फ 2002 में अगर बात कहें तो बीजेपी ने यहाँ पर अपने दावेदारी साबित की थी, उसके बाद से लगातार यहाँ से सपा जीतती आ रही है। सपा का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। लग रहा है सपा को इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अखिलेश यादव, यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ से लड़ने का फायदा उन्हें होगा, सेफ सीट जिसका जिक्र कर रहे हैं। राहुल देव जी, अगर आसपास की सीटों को प्रभावित करना था तो पूर्वांचल कहते हैं कि पूर्वांचल जो जीतता है वो यूपी जीत जाता है, तो वहां पर क्यों नहीं? और मुझे न जाने क्यों एक ऐड याद आता है जिसमें कहा गया था कि देखिए डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो ये है या कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत साफ मतलब है समीर, और आपने खुद ही सबसे पहले इस बात पे जो कह दिया है, असली कारण वही है कि ये दोनों चाहे अखिलेश हो चाहे योगी जी हो, ये अपनी अपनी पार्टी की ओर से ये सेनापति हैं इस युद्ध में। सब कुछ इनके ऊपर है, दोनों के चेहरे, दोनों की उपस्थिति, दोनों का प्रदेश में सब जगह जाना और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना, ये इन्हीं के कंधों पर है सबसे प्रमुख रूप से। तो इसलिए दोनों ने एक ही काम किया है, अपने लिए जो सबसे सुरक्षित घर की सीट समझी वहां से लड़ रहे हैं, ताकि इनको वहां पर अपना समय न लगाना पड़े, कम से कम लगाना पड़े, बिना जाए काम हो जाए शायद, और बाकी वो अपना ध्यान पूरे प्रदेश पर केंद्रित कर सकें। लेकिन राहुल, ये घर क्या है, वैसे भी कैंपेनिंग ऑनलाइन हो रही है, तो ये डर कैसा है? उसके बावजूद कैंपेनिंग हो रही है, उसके बावजूद नेताओं को जाना पड़ रहा है। ये सब अपने घर में तो नहीं बैठे हैं, न बैठे रहेंगे चुनाव के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इनकी उपस्थिति, इनका घूमना फिरना, इनका लगातार इनकी सक्रियता वो जरूरी है। अब बिना इनके ऊपर ही सारा दारोमदार है। सही बात है। आलोक अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी साहब, ये बताइए कि जो काम खुद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, वही अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं, अपने लिए सुरक्षित सीट तलाशी गई और उसके बाद वहां से लड़ने की घोषणा की गई, तो उसकी आलोचना क्यों? अब योगी आदित्यनाथ के लिए भी तो हुआ था कि मथुरा से लड़ सकते हैं, अयोध्या से लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर से ही, जो बिल्कुल सेफ सीट है उनके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे। हाँ। ये मीडिया के बीच में से रिपोर्ट आ रही थी, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने देखा है जब उन्होंने ये कहा था कि जहां से भी भारतीय जनता पार्टी मुझसे कहेगी
मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी तय करेगी कि मुझे कहाँ लड़ना है। और पार्टी ने सबसे पहले जो अपने हमारा जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसको सबसे पहले जो है पहली लिस्ट में उनको घोषित किया, सबसे पहला नाम उनका रखा। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को कहां से चुनाव लड़ेगी ये वो अपने रणनीति के तहत लड़ाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर तो इतना भी नैतिक बल नहीं रहा कि अखिलेश यादव को पहली लिस्ट में ही वो घोषित करते उम्मीदवार, और अखिलेश यादव जो है चुनाव में सबसे पहले उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी के होते। अब जो है एक लकीर पिटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कभी समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो पिछले दरवाजे से आए थे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।